लाजवाल इश्क, यूथ का रोल मॉडल या सोसाइटी का टाइम बॉम्ब। आयशा उमर साहिबा का ये शो अगर पाकिस्तानी नौजवानों ने रोल मॉडल बना लिया तो वो उनके अखलाकी और मजहबी जवाल का सबब बन जाएगा। एक टीजर और सोशल मीडिया पर हंगामा। क्या ये शो हमारी तहजीब का इम्तिहान है या सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? कल तक बुलबुले, आज लाजवाल इश्क। ये सफ़र सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं, हमारी इंडस्ट्री की सोच का भी है। बुलबुले की मासूम खूबसूरत से शुरू होने वाला सफ़र फिर रमज़ान की रूहानी ट्रांसमिशन की महफिलों तक पहुंचता है और अब वही आयशा उमर सामने ले आई हैं एक डेटिंग रियलिटी शो, लाजवाल इश्क। यानी एक तरफ कॉमेडी की हंसी, दूसरी तरफ रूहानियत की महफिल और तीसरी तरफ वो बोल्ड शो जिसे सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी और बेहयाई का नाम दिया जा रहा है। आपने घबराना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं, सीधा सीधा बाहर से उठाया गया है। यानी जो फॉर्मूला दुनिया में पहले से बदनाम था वही फॉर्मूला अब हमारे मुआशरे पर आजमाया जाएगा। अफसोस तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री अब नई सोच पैदा करने की बजाय गैर मुल्की फॉर्मेट्स की तस्वीर को फोटोकॉपी करके पेश करती है। कल तमाशा को बिग बॉस की स्याहनिगारी कहा गया और आज लाजवाल इश्क को लव इज ब्लाइंड एंड लव आइलैंड का घरेलू वर्जन। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कैरियर एक्सपेरिमेंट है या फिर हमारी तहजीब पर सीधा वार? और फॉर्मेट 4 मर्द 4 औरतें, तुर्की का एक खूबसूरत विला, डेट्स, चैलेंजेस, कैमरास 24/7 ऑन एंड प्राइवेसी ऑफ। सुनने में लव आइलैंड जैसा लगता है, लेकिन मज़े की बात है कि आयशा उमर साहिबा के मुताबिक ये शो बिल्कुल हमारी कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स और प्रिंसिपल को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। This is not a dating show. It is keeping our values and principles and our cultural. अगर ये वैल्यूज़ हैं तो शायद हमें अपनी डिक्शनरी दोबारा पब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तो आज तक हया, शर्म और तहजीब को अपनी रिवायत का हिस्सा समझा था, ना कि इम्पोर्टेड कस्टम्स और सो कॉल्ड मॉडर्न आउटफिट्स को। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। क्या ऐसे शोज पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक भी चल सकते हैं? पेमरा के कोड ऑफ कंडक्ट 2015 में साफ लिखा है कि नो कंटेंट शैल बी एयर्ड व्हिच इज ऑब्सेंस, वल्गर, अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज और अंडरमाइंस द बेसिक नॉर्म्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो फिर सवाल ये है कि अगर लाजवाल इश्क जैसे शोज को ऑन एयर किया जा रहा है तो क्या ये कानून का खुला खिलवाड़ नहीं? और सिर्फ ये बात टीवी तक महदूद नहीं, अगर ये कंटेंट ऑनलाइन स्ट्रीम होता है तो फिर पेका 2016 के सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग PTA shall block, remove unlawful online content against decency and morality। यानी अगर कोई चीज़ ऑब्सेंस, वल्गर या एंटी कल्चरल हो तो PTA के पास पूरा इख्तियार है कि वो इसे इंटरनेट से हटा दे। अब सवाल ये है कि जहाँ एक छोटी सी ऐप या गेम को भी बैन कर दिया जाता है इमोरलिटी के नाम पर, वहाँ ऐसे शोज पर खामोशी क्यों? क्या कानून सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए है और बड़ी कंट्रोवर्सीज पर आंख बंद कर लेनी चाहिए? हाल ही में पेमरा ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है कि लाजवाल इश्क टीवी चैनल्स पर एयर नहीं हो रहा, यानी ये शो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च होगा और पेमरा के रूल्स के मुताबिक ये चीज़ें सिर्फ लाइसेंस टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स पर ही अप्लाई होती हैं, यानी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स उनके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं। अब ये है असली आयरनी। पेमरा कहता है कि टीवी चैनल्स लाइसेंस होंगे तो ही कंटेंट पर रूल अप्लाई होगा, लेकिन ये शो डिजिटल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही अपलोड हो रहा है, तो क्या इस नई डिजिटल दुनिया में रूल्स भी नए लिखे जाएंगे? बायकॉट कैंपेन्स, उलमा की तनकीद और आम आवाम का गुस्सा, हैशटैग्स ट्रेंड चल रहे हैं और एक ही सवाल, क्या हमारी सोसाइटी इस एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त करेगी? यहाँ एक बुनियादी बात है, जो फॉर्मेट वेस्टर्न या इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है ज़रूरी नहीं कि वही हमारे मुआशरे में भी चले। हमारी कल्चरल सेंसिटिविटीज़, प्राइवेसी कंसर्न्स और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल भी सिमिलर शोज डिबेट का सेंटर रही हैं, कभी बैंड, कभी फोल्डेड आफ्टर स्कैंडल्स। इसीलिए जब भी हम कोई फॉर्मेट इंपोर्ट करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को अडाप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ना कि ब्लाइंड कॉपी पेस्ट करना। लाजवाल इश्क नाम सुना तो लगा कि ये एक लव स्टोरी होगी
एक क्लासिक फैमिली एंटरटेनमेंट। लेकिन जब पहला प्रोमो सामने आया तो सवाल उठने लगे कि क्या ये शो हमारी यूथ के लिए एक रोल मॉडल है या फिर सोसाइटी के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमारा मीडिया हमेशा नए तरीके से कंटेंट लाता है, मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में डेटिंग शोज बनाना एंटरटेनमेंट है या फिर रिवायत और वैल्यूज़ का खुला कत्ल। स्क्रीन पर चमकते चेहरे, फिल्मी डायलॉग और परफेक्ट रोमांस का सेटअप, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या रिलेशनशिप ऐसे होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी नई नस्ल अब ये सीखेगी कि मोहब्बत सिर्फ लाइट्स, कैमरास और ड्रामास का नाम है? सोचिए, जहां घर के बुजुर्ग हमेशा इज्जत, हया और तालीम को यूथ का रोल मॉडल कहा करते थे, आज एक टीवी स्क्रीन के जरिए नई नस्ल को दिखाया जा रहा है कि असल सक्सेस डेटिंग, ग्लैमर और स्क्रिप्टेड रोमांस में है। क्योंकि नाम बदल देने से हराम हलाल नहीं हो जाता। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री हमें कभी मायूस नहीं करती, कुछ ना कुछ यूनिक ले ही आती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो कि सबसे अहम है, हमारा दीनी, हमारा मजहबी पहलू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया ईमान का एक हिस्सा है, लेकिन जो तस्वीर लाजवाल इश्क जैसे शोज पेश करते हैं वहाँ हया को साइडलाइन कर दिया गया है और इसे एंटरटेनमेंट का लेबल दिया गया है। लिबरल्स का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, वर्ल्ड इज ग्लोबल नाउ, कल्चर बोरोड है, एंटरटेनमेंट भी बोरोड है, सो चिल, इट्स जस्ट फन। वो कहते हैं कि ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। दुनिया भर में लव आइलैंड, टू हॉट टू हैंडल और डेटिंग रियलिटी शोज चल रहे हैं। हम वैसे भी ऑनलाइन हर चीज़ देखते हैं, फिर पाकिस्तान में इन चीज़ों को इशू क्यों बनाया जाता है? लेकिन जब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं तो हमारी रिवायती कंजर्वेटिव सोसाइटी ये शो देखकर सिर्फ एक ही सवाल करती है, ये फन है या फहाशी? उनका कहना है कि जो चीज़ हया और शर्म को स्क्रीन से हटा दे और जो यूथ को रिवायत के खिलाफ कर दे, वो सिर्फ इम्पोर्टेड बेहयाई है, ना कि एंटरटेनमेंट। और ये आवाज़ छोटी नहीं, हर घर, हर मोहल्ले से यही आवाज़ उठती है। अब आखिर में सवाल ये है कि हमारी यंग जनरेशन को एंटरटेनमेंट के नाम पर किस रुख पर ले जाया जाता है? अगर ये नई तहजीब है तो फिर हमारी असली तहजीब किस शेल्फ पर रख दी गई है? लेकिन सिर्फ शिकायत करना काफ़ी नहीं, हल सिर्फ और सिर्फ एक है, हमें अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव रुख देना होगा। शोज़ ऐसे बनाएं जो टैलेंट को प्रमोट करें, कल्चर और रिवायत को शोकेस करें और नई जनरेशन को इंस्पायर करें, ना कि कंफ्यूज। और अवाम ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, बायकॉट लाजवाल इश्क, प्रोटेक्ट आवर कल्चर और पैमरा टेक एक्शंस के। ये सिर्फ ऑनलाइन स्लोगन्स ही नहीं बल्कि एक कलेक्टिव डिमांड है। एंटरटेनमेंट चाहिए मगर अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपनी शनाख्त के साथ। आखिर में फैसला आपके हाथ में है, क्या हम इम्पोर्टेड शोज़ के पीछे भागेंगे या फिर अपनी रिवायत और पहचान के साथ एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाएंगे?